हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर है। अभी इस योगा डे पर सभी बढ़ चढ़ करके योगा किया हुआ और हमारे ही तरह एक युवती ने वहाँ जाकर के अमृतसर जो सिखों का धर्म स्थान है वहाँ जाकर के उसने योगा किया। तो वहाँ खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उसको रोका और कहा कि आप यहाँ योगा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं कर सकती, बिल्कुल सत्य। हर धर्म के अपने नियम होने चाहिए, पाबंदियाँ होनी चाहिए। परंतु उससे भी बड़ी घटना तब घटती है जब एक योगा करना आप लोगों को गंवारा गुजरता है। परंतु शर्म तो तब आती है जब सिखों को हम अपना भाई मानते हैं, हम अपना धर्म रक्षक मानते हैं, सनातन धर्म के रक्षक मानते हैं। उनके मस्जिद में उनके गुरुद्वारे में बैठ करके विशेष संप्रदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। क्या किया आपके बुज़ुर्गों ने और क्या कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार इसी दुनिया के विनाशक सोच के अनुयायी से लड़ते हुए कुर्बान हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हाथ में तेल लगा लेना और उसके बाद में काले तिल की बोरी में वो हाथ डाल देना। जितने हाथ में तुम्हारे तिल चिपक जाए, अगर उससे 100 बार भी अगर ज़्यादा वो अगर मोमडन कसम खा ले तो उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो दगा करेंगे। मगर आज एक फ़ोटो में दिखाई दे रहा है कि आगे नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनके अनुयायी हैं वो पीछे उनके पहरेदार बन करके, बॉडीगार्ड बन करके खड़े हैं कि आप नमाज़ पढ़िए, देखते हैं हम आपको कौन रोकता है। क्या कभी किसी मस्जिद के अंदर आप लोगों ने अपने गुरु का नाम लिया है, अपने गुरु की इबादत की, अपने गुरु को प्रणाम किया है? अगर नहीं किया तो उनको क्यों करने दे रहे हो? क्या लगते हैं वो आपके? जो आपके गुरु के नहीं हो सके, आपके धर्म के नहीं हो सकते, वो आपका क्या होंगे? सबसे बड़ी विडंबना तो ये होती है कि आप लोगों को सोचना चाहिए था कि गुरु गोविंद सिंह के जब बच्चे को दफनाने के लिए इनके पूर्वजों ने उनको जगह नहीं दी थी, और सोने के सिक्कों से वो जगह भरने के बाद में उस जगह को उन्होंने दिया और वो उसके कर के रूप में लिया था। जिनका आप आज गुरुद्वारे में बढ़ा के नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उनके पूर्वजों ने आप लोगों के साथ ये किया था। गंगा जमुना तहजीब मत करो। वो हैं, उन्हें अपने सेपरेट रहने दो, आप अपने सेपरेट रहो। क्या साबित कर लोगे उनको अपने गुरुद्वारे में नमाज़ पढ़ा के? कितने सिख थे जब देश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान में, और आज कितने हैं? विचार करो। पढ़ी लिखी कौम हो, व्यापारिक कौम हो, सबसे समझदार कौम हो। हिंदू जिनके पास 13 उपनिषद हैं, 2 महाकाव्य हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और सैकड़ों प्राचीन मंदिर, तब कौन सी कमी रह जाती है जो ऐसी जगह पर जाना पड़ता है? हमें नहीं जाना कहीं पर, हम हमारे घर में खुश हैं। हमारे बहुत बड़े काव्य हैं, 1400 साल पहले उत्पन्न होने वाली कौम हमें क्या सिखाएगी? ये तो खुद आपस में सिया सुन्नी के नाम पर लड़ते हैं, तो आपसे प्रेम कहाँ से हो जाएगा? आप बेअदबी का आरोप लगा सकते हैं। 2019 से भी बहुत पहले एक परिचित युवती का अनुभव मुझे याद है। वह अपनी लोकेलिटी में ऐसी ही विजिट पर थी। नियमतः उसके सिर को भी ढका हुआ था। बहुत अच्छी संस्कृति है ये सिखों की, मैं सम्मान करता हूँ इस संस्कृति का। वस्त्र में जरा आगे पीछे होने पर बहुत हार्श ढंग से चिल्लाहट का सामना करना पड़ रहा था। वे फिर वहाँ कभी नहीं।
वही अगर कन्याएं आसपास मंदिरों में जाए, ना सिर ढकने का कोई ऑब्लिगेशन है, ना ऐसा रिस्ट्रिकेशन की जींस पहनना नहीं है, टी शर्ट नहीं पहनना है, नए उगे मोबिलिटी धर्म रक्षों को इग्नोर करें। एटलीस्ट उन पर चिल्लाया नहीं जाएगा, बेदबी से आरोप नहीं लगेगा। वह लड़की जिसने 5 सेकंड योग मुद्रा परफॉर्मेंस की किसी मंदिर प्रांगण में की होती तो यह उसके लिए घर जैसा होता और उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता, और हम लोग बड़े तारीफ के साथ कहते कि देखिए भगवान में ध्यान लगा रही है। हिंदू कब सच अपनी एंथेसिटी पर प्राइज़ लेना शुरू करेगा? आपके मंदिरों में भी कम भंडारे नहीं होते, बस आप इनके फ़ोटोज़ वायरल नहीं करते पेज बनाकर। आप सबसे कलरफुल, समृद्ध और उदार संस्कृति के फॉलोअर्स हैं। यू लिव इन ए रॉयल पैलेस, डोंट बी अनवांटेड गेस्ट एंड विलर, क्लॉथ ऑन योर वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्टेड शुड बी द प्रायोरिटी। धर्म अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। योगा करना गवारा आपको लगा, हमें गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ाना गवारा लगा। योगा कहीं बेहतर था उस नमाज से, उस लड़की से, उस धर्म से, उस मजहब से जिन्होंने आपके बुज़ुर्गों को मारा, हमारे बुज़ुर्गों को मारा, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाए, और आप आज उन्हीं के अनुयायी हो। ये वो मीठा गुड़ है जिसे खा तो लोगे मगर पचा नहीं पाओगे। याद रख लेना मेरी बात को। जिस दिन आप पर सामत आएगी उस दिन हिंदू ही आपके साथ खड़ा मिलेगा, ना कि मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा कुछ नहीं है। आप अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। हम हमारी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। गांधी जी के बोए पेड़ को आगे मत बढ़ाओ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कार्य करना करो, मगर कम से कम इतना अच्छा काम करो कि आप अपने धर्म को महान बता सको। वो हमेशा अपने धर्म को महान बताते हैं, आप भी अपने धर्म को महान बताओ। मैं तो कहता हूँ, अगर गुरु स्वर्ण मंदिर वाले अगर आप लोगों को नहीं करने दे योगा, तो मैं कहता हूँ हिंदू धर्म है मेरा, और मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म का उपासक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आओ योग कर लो, मत्था टेक लो, छठ पूजा कर लो, यहाँ कोई नहीं रोकेगा, ना ही कोई तुम पर मुकदमा करेगा, ना ही तुम्हारा तिलक देखकर तुमको बाहर खदेड़ा जाएगा। ये अमृतसर में ही है, गुरुद्वारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गुरुद्वारे के पास में ही बने हमारे अमृतसर का पवित्र दुर्गियाना मंदिर है, वहाँ ये सब चीज़ें अलाउ है आप लोगों को, आओ। मगर नमाज ना तो अलाउ थी, ना कभी हम होने देंगे। आपकी श्रद्धा का मंदिर है, आपका अपना मंदिर है, उसका नाम है पवित्र दुर्गियाना मंदिर। वहाँ पूजा करो, योग करो, ध्यान करो, मत्था टेको, कुछ भी करो, हम आपके स्वागत में तैयार खड़े हैं। वेलकम। इसी के साथ दोस्तों मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।